Assalamu alaikum, dear student, how are you? Welcome you learning management system. बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो वाटर पोटेंशियल और उसके साथ प्लाज्मा एनालिसिस और प्रेशर पोटेंशियल जो है इस पे अमूमन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में आते हैं। आमतौर पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस पोर्शंस में आ जाते हैं। वाटर पोटेंशियल की या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन। वाटर पोटेंशियल जो है इसको हम ग्रीक वर्ड साई जो है उससे हम लेते हैं। बेटा अगर हम ये मान लें कि वाटर पोटेंशियल जो है वो किनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के अंदर हैं या गैसेस के अंदर हैं वो रैपिडली और रैंडमली मूव कर रहे हैं। दे मूव रैपिडली and randomly from one place to another place। अब अगर हम इसको ये जो है कि किनेटिक एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है जिस सिस्टम के अंदर, उसकी टोटल किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ग्रेटर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ग्रेटर विल बी द टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ दैट सिस्टम। इसको हम नॉर्मली वाटर पोटेंशियल कहते हैं। जो वाटर पोटेंशियल है उसके दो फैक्टर्स इसको डिटरमिन करते हैं वाटर पोटेंशियल को। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक फैक्टर जो है वो है सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसको हम ऑस्मोटिक या सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, साई पी के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है इसमें वो है प्रेशर पोटेंशियल जो कि पी है, यानी प्रेशर जनरेटेड व्हेन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इंटर एंड इन्फ्लेक्टेड या इन्फ्लेट द प्लांट सेल, के वो उसके अंदर सेल के अंदर जाके जब वो प्रेशर डालते हैं तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर पोटेंशियल है। तो दो कंपोनेंट हो गए, सोल्यूट कंसंट्रेशन जिसको हम सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं और दूसरा हो गया प्रेशर पोटेंशियल। अब ये दो अगर हम प्योर वाटर जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन 0 है वो होगा हमारा प्योर वाटर। प्योर वाटर जो है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 है। लिहाजा इस वजह से वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में लिखा जाता है या उसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये इस वजह से है क्योंकि जब मैक्सिमम जो है वो 0 है तो फिर मैक्सिमम 0 होने की वजह से उससे जो वाटर पोटेंशियल बनेगा वो उससे कम कम ही बनेगा। तो इसी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड द लो वाटर पोटेंशियल। तो डेफिनेशन आ गई ऑस्मोसिस की जो कि हमने चेंज कर दी। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेमी या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसका होना जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से ये सारा मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस होती है। अब ऑस्मोटिक या सोल्यूट पोटेंशियल क्या है बेटा, जिसको हम साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है दैट इज मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर वाटर मौजूद है, अगर उस वाटर पोटेंशियल के अंदर सिस्टम के सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं या ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर जो चेंज है उसके मेजर को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं और ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो जितनी ज्यादा सोल्यूट की वैल्यू ज्यादा होगी लोअर इज द सोल्यूट पोटेंशियल, यानी कि मोर नेगेटिव। और आपको पता है नेगेटिव 1 की वैल्यू ज्यादा होती है नेगेटिव 2 से, तो जितनी उसकी लोअर क्वांटिटी होती जाएगी वो उतना ही
मोर नेगेटिव होता जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या होगा, बेसिकली उसमें पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव वैल्यू जितनी जीरो से दूर होती जाएगी वो वैल्यू कम होती जाएगी, और जितनी वो जीरो के पास होगी उतनी ही वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू में ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर नेगेटिव 10 है तो नेगेटिव 5 10 से बड़ा होगा। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है जी? हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम किसी वाटर प्योर सॉल्यूशन पे या वाटर के ऊपर ज्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट करें तो उस सूरत में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। इट मीन कि वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। जैसे आप देखें कि पंप लगाते हैं हम घर में, तो क्या करते हैं कि पंप जो है उसकी जो टरबाइन है वो ज्यादा प्रेशर से पानी को पुश करती है, और वो प्रेशर जो वो जनरेट करता है पंप वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, लिहाजा वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सिचुएशन जो है ये लिविंग सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि साई एस, और प्रेशर पोटेंशियल साई पी, इनके इक्वल होता है हमेशा वाटर पोटेंशियल जिसको हम कंसीडर करते हैं। अब इसको हम दो सिस्टम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर हम वाटर पोटेंशियल की टर्म जो है उसको कंसीडर कर लें कि ये टेंडेंसी है वाटर की मूवमेंट की दो सिस्टम के दरमियान, या उसको हम मेजर कर सकते हैं इस बेस के ऊपर, वाटर पोटेंशियल की बेस के ऊपर, उसकी किनेटिक एनर्जी की बेस के ऊपर, तो फिर हम किसी भी लिविंग सिस्टम में, जैसे प्लांट्स की बात होती है, तो प्लांट्स के अंदर हम सेल टू सेल इन प्लांट, बट फ्रॉम सेल टू रूट के पानी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम लीफ टू एयर कैसे जा रहा है, या फ्रॉम सॉइल टू एयर। तो ये सारी टेंडेंसी जो है मूवमेंट वाटर की, इनको हम मेजर करने की सलाहियत रखते हैं इन बेस ऑफ वाटर पोटेंशियल। हमने एक एग्जाम्पल बुक में दी हुई है बेटा कि हमारे पास दो सेल हैं, एक सेल ए है दूसरा सेल बी है, दोनों का वाटर पोटेंशियल -12 kPa और -800, प्रेशर पोटेंशियल 800 kPa और 600 kPa, और सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो -2000 और -14000 है। अब बुक के अंदर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमने देखना। और केपीए क्या है, एक दफा बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि पार्सल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वर्टिकल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब सपोज कर लेते हैं ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये हम एक फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये फोर्स 1 न्यूटन है और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया के ऊपर लग रही है 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, तो ये पास्कल कहलाएगी। तो इस तरीके से ये उसकी डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन फोर्स ऑन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। पहला सवाल क्या है, व्हाट सेल हैव हायर वाटर पोटेंशियल। तो मैंने आपको पहले बताया कि जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू जो है वो लेस है, और उसके निस्बत जो जीरो के करीब है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो -800 का पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका काम में हालांकि डिजिट में ये हमें रिवर्स नजर आ रहा है। इन विच डायरेक्शन वाटर विल मूव, हमें पता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो किधर से जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा। विच विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, दोनों का जो वाटर पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा, इसको हम 2 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा -1000 kPa। ऐसे ही व्हाट विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम, दोनों को ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी -1700 kPa और प्रेशर पोटेंशियल आ जाएगा 700 kPa। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा एनालिसिस।
प्लाज्मोलाइसिस क्या है बेटा? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस जो है उसके हम दो टाइप बना लेते हैं। एक्स ऑस्मोसिस, रिमूवल ऑफ द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम द सेल, और एंड ऑस्मोसिस मीन एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल थ्रू ऑस्मोसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है बेटा कि अगर हम एक सेल को प्लेस कर देते हैं, नॉर्मल सेल को अगर हम प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें वाटर की कमी है, सोल्यूट पोटेंशियल उसका ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? वाटर विल मूव फ्रॉम सेल इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसमें वाटर मूव करना चले शुरू होगा, जिसको हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। लिहाजा जो सेल है वो फ्लैशेड होता जाएगा और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस स्टेज पे ये जस्ट इंडिकेट करेगा, पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, इसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो कंप्लीट श्रिंकेज हो जाएगी तो तब ये कहलाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल और प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि वो सेल जो कि प्लाज्मोलाइसिस की वजह से जिसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर चुका है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है? अगर हम सेल को प्लेस करते हैं बेटा डिस्टल वाटर में या एक ऐसे सेल में जो कि हाइपोटोनिक कंडीशन में है, तो वाटर विल मूव इनटू द सेल। वाटर जो है वो एंड ऑस्मोसिस से सेल के अंदर जाएगा, जिससे सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें उसका साइटोप्लाज्म जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है, दैट इज प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। और ये जो सेल है ये सेल कहलाएगा डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगा। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर अगेंस्ट द सेल वॉल, कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा? वो प्रेशर एग्जिट करेगा किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। क्यों प्रेशर एग्जिट करेगा? इसलिए कि ये सेल जो है ये हाइपोटोनिक कंडीशन में पड़ा हुआ है। जब ये हाइपोटोनिक कंडीशन में पड़ा होगा तो वाटर जो है वो ग्रेजुअली अंदर जाएगा, और वाटर के अंदर जाने की वजह से प्रोटोप्लास्ट जो है वो स्वेल कर जाएगा और वो सेल वॉल के अगेंस्ट जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। और ये मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल अचीव्ड व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर। जब उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर मूव करने की वजह से प्रेशर पोटेंशियल जो है उसको गेन कर लेता है। अब प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल दोनों को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो प्लांट सेल है दैट रिमेन नॉर्मल, बट उसका प्रेशर ज्यादा, प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये सेल जो है टर्जेड हो जाएगा, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल वॉल प्रेजेंट है, लिहाजा फर्दर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो एनिमल सेल होगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, लिहाजा ये सेल जो है ये बर्स्ट कर रहेगा, यानी कि सेल जो है वो रैप्चर्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सेल की लाइसिस हो गई है। अगर आइसोटोनिक में रखेंगे तो कोई ऐसा नॉर्मली रहेंगे, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटोनिक में दोनों सेल्स जो है वो श्रिंकेज कर जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। प्लांट सेल की शेप इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरनल मटेरियल है वो हमेशा श्रिंक करता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इसमें अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और खुशियां और जिंदगी में कामयाबियां अता करे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।